नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू क्लासेज में। मैं अंकित राजपूत आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि 5600 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए अनुपात बी बराबर है 1:2 के, बी अनुपात सी बराबर है 3:1 के, सी अनुपात डी बराबर किसके है 2:3 के। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो दिया क्या गया है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है 1:2 दिया गया है। उसके बाद बी अनुपात सी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 3:1 दिया गया है। उसके बाद सी अनुपात डी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। अब देखते हैं इस प्रश्न को और इसको हल करते हैं। इसमें हम क्या निकालेंगे ए बी और सी डी की हम निकालेंगे इसका रेशियो। तो सबसे ए बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू निकालने के लिए 1 का 3 से गुणा करेंगे और 3 का फिर 2 से करेंगे, मतलब 1 3 और 3 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आ गया ए की वैल्यू। फिर उसके बाद बी की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए 1 को छोड़ के इधर से देखेंगे 2 3 और 2 का गुणा, 2 3 6 और 6 दूना 12। तो बी की रेशियो कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद अब देखेंगे सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए अब 1 और 2 इन नंबर को छोड़ करके अब हमें रेशियो निकालना है। तो 2 का गुणा 1 से होगा, फिर उसका गुणा किससे होगा 2 से होगा। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें डी का निकालना है। तो डी का क्या करेंगे, पूरा गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2 और 2 3 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो रेशियो आ गया है इसको अभी कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 2 और ये कितना 3 हो गया। मतलब जो रेशियो आ गया है वो कितना आ गया है 3:6:2:3 का आ गया। मतलब ए बी और सी का रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया है 3:6:2:3। तो ये हमारा आ गया 3:6:2:3 आ गया है। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू बराबर दिया गया है 5600 के, मतलब 3x, अगर हम नंबर माने 3x प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितने के हैं 5600 के। तो ये 5600 आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 9 हो गया और 2 11 और 3 कितना हो गया 14। 14x बराबर कितने के 5600 के। अब 14 एकम 14 और 14 चौको 56 आ गया। तो ये x की वैल्यू बराबर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 400। 400 x की वैल्यू आ गई है। इसने वैल्यू किसकी मान पूछा है, वैल्यू पूछी a प्लस बी की। तो a प्लस बी बराबर कितने के हैं, तो a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा 9x के बराबर हो जाएगा। मतलब 3 बराबर किसके 3 प्लस 6 के, मतलब ये किसके कितने बराबर के हो जाएगा 9x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आई है 400, मतलब 9 गुणे कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3600। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तो उनका अंतर दिया गया है 115। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात क्या है 3:8 दिया गया है और उनका अंतर कितना दिया गया है 115 है। तो हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। तो अगर मानते हैं कि पहली संख्या जो है वो कितनी दी गई है 3x दी गई है, जो कि दिया गया है 3:8। तो और दूसरी जो संख्या है वो कितनी दी गई है 8x दिया गया है। तो इनका अंतर पूछा है, तो अंतर दिया गया है 115। इसका मतलब क्या है, अगर हम 8x माइनस 3x करते हैं तो बराबर कितने के आता है 115 के आता है। मतलब 5x इक्वल टू कितने के आ जाएगा 115 के आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, एक हासिल बच गया, ये कितना आ गया 23। मतलब x की वैल्यू कितनी के बराबर आ गई 23 की आ गई। अब इसने पूछा क्या है, छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या बराबर कितनी है 3x है। तो मतलब हमें क्या निकालना है 3x की वैल्यू निकालनी है। मतलब 3x इक्वल टू कितने के आ जाएगा 3 × 23 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 69। इसका सही जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 69। इसका राइट आंसर हो गया 69। अब इसी के साथ देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? मतलब चार संख्याएं दी गई हैं 1:2:3:4 के अनुपात में, मतलब कि वो चार संख्याएं दी गई हैं उनका योग दिया गया है 16। मतलब ये कितने के बराबर हो गया? मतलब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना है? 16 के बराबर है। मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर है? 16 के। मतलब ये कितना हो जाएगा? x 2x 3x और ये 4x जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 16 के। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/10। इसको जब काटेंगे तो 2 से कट जाएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 8/5 के बराबर आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें इसने बोला है कि पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहली और चौथी संख्या कितनी है? x और 4x बराबर कितना हो जाएगा? 5x। तो मतलब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? कि 5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 8/5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। 5 5 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 8 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, यदि x/y इक्वल टू 3:1 हो तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू बताना हमें। तो मतलब x की वैल्यू कितना दिया गया है? x की वैल्यू दी गई है 3। मतलब x/y हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 3/1 के। इसका मतलब क्या है? x के सामने 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? हमें निकालना क्या है? 1 आ गई। इसके मतलब हमें निकालना क्या है? x³ माइनस y³। मतलब क्या करेंगे? x का क्यूब कर देंगे, मतलब 3 का क्यूब कर देंगे, माइनस y की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 का क्यूब कर देंगे, बटे कर क्या कर देंगे कि x³ प्लस y³। मतलब ये हो जाएगा आपका x³ का मतलब कितना? 3 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया। अब इसको जब क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस का 1 आ गया। अपान में कितना आ गया? अपान में आ गया 27 प्लस 1। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारा? ये आ गया 27 में से 1 गया, कितना बच गया? 26 अपॉन कितना आ गया? 28 आ गया। तो अब इसको जब काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 14। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 13 रेशियो कितने के आ गए? 14 के। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि m/n इक्वल टू 3:2, तब 4m प्लस 5n और रेशियो 4m माइनस 5n किसके बराबर है? ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं इसको हल करके। मतलब m/n हम क्या लिख सकते हैं? m/n इक्वल टू कितने? 3/2 के। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है? 2 है। हम क्या रखेंगे इसमें? 4m प्लस 5n में रखेंगे। तो 4m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 3 प्लस 5n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये रेशियो का मतलब क्या लिख सकते हैं? इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो 4m की वैल्यू है 3, 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3 हो गया। 5n मतलब माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसके बाद फिर कितना आ जाएगा? प्लस 5 2 या कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12 और ये नीचे 10 आ गया। ये अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। ऊपर कितना आ गया? 22 अपॉन में कितना आ जाएगा? 12 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। तो इसको जब काट देंगे तो 1 और 11 जा, तो कितना आ जाएगा हमारा रेशियो? आ जाएगा रेशियो हमारा 11:1 का। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो 11:1। सी ऑप्शन इज द राइट।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दिया गया, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और उनका अंतर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका मतलब अगर हम पहली संख्या को x मान लें और दूसरी संख्या को अगर y मान लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितने के हो जाएगा, 40, और x माइनस वाई बराबर कितने के हो जाएगा, 4 के। मतलब कितना, x प्लस वाई इक्वल टू कितने हो जाएगा, 40 की। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना कहा गया है, 40 कहा गया है, और मैंने पहली संख्या को x माना है और दूसरी को संख्या को y मान लिया है, और उनका अंतर कितना दिया गया है। ये हो गया समीकरण 1, और ये क्या हो गया, समीकरण 2। x माइनस वाई इक्वल टू कितने के हो गया, 4 के हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें से इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो x प्लस में है, एक हो गया माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पर कितने की वैल्यू आ जाएगी, ये y प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर प्लस कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू कितने के, ये 40 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो x की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, y बराबर कितना, 40, तो यहाँ पर समीकरण 1 में y की वैल्यू हम रखे दे रहे हैं 18, तो प्लस 18 बराबर कितने के, 40 के हो गए। तो x बराबर कितने के आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर चला जाएगा 40 माइनस 18, तो ये घट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। हमें निकालना क्या है, उनका अनुपात निकालना है, मतलब x रेशियो y निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है। जब हम इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9। मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 रेशियो 9 आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 7। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब हर्ष की जो वर्तमान आयु कितनी है, वो 40 वर्ष है, और रितु की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 60 है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो माना x साल पहले उनकी आयु कितनी थी, 3:5 थी। इसका मतलब क्या है, x को अगर हम 40 में से माइनस करेंगे तब जाके 3:5 आना चाहिए ना। मतलब 40 और 60 में से जब माइनस करेंगे तभी क्या आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 40 में से x घटा देंगे और बटे 60 में से कितना कर देंगे, 60 में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कितने साल पहले, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। बराबर कितने की आ जाता है, 3/5 की आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 5 ये गुणा हो जाएगा कितने से, 5 का गुणा हो जाएगा 40 माइनस x से, और ये उधर चला जाएगा तो 3, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 60 माइनस x। अब क्या करेंगे, 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 60 से, 3 का गुणा 60 से, तो 6 3 18 होता है, 180 आ गया, माइनस का 3x आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 200 माइनस 180 बराबर कितने का हो जाएगा, ये इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3x और प्लस का 5x हो गया। ये इसमें से घट जाएगा, 200 में से 180 गया, कितना बचा, 20 बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इधर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ा वाली संख्या ज़्यादा है, बड़ी वाली संख्या ज़्यादा है, इसलिए बड़ी वाली का साइन लग जाएगा, तो 2x बच जाएगा, और 2 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर। मतलब 10 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो 3:5 था। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो ए ऑप्शन हो गया, तो 10 साल इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है तो उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग निकालना। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं 10:7 में, और उनका अंतर कितना दिया गया है, 105 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। अंतर देने का मतलब क्या है कि मतलब अगर हम 10 में से 7 घटाते हैं तो बराबर कितने के आता है, 105 के। मतलब अगर पहली संख्या अगर 10 है
तो 10x हो गया, दूसरी संख्या 7x हो गई और बराबर कितने के है, इसको घटाने पर कितना आएगा 105 आया है, जो कि जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो 10 में से 7 गया, कितना बच गया 3x बच गया, बराबर कितने के आ गया 105 के आ गया। जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ गया, 1 बचा 15 हो गया, तीनों बची 15, मतलब x की वैल्यू कितने के आ गई 35 की आ गई। x की वैल्यू कितने की आ गई 35 की आ गई। हमें निकालना क्या है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या करेंगे तो 10:7 में है, तो इसका मतलब क्या है 10x और प्लस का 7x आ गया, मतलब कितने के बराबर आ जाएगा ये 17x के बराबर के आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई है 35 आ गई है, तो क्या करेंगे 17 गुणे कितना कर देंगे 35 कर देंगे। 17 गुणे जब 35 करेंगे तो 17 पचे कितना आ जाएगा 17 पचे 85 आ जाएगा, 85 का 5 हासिल कितना बचा 8 बच गया। 17 तियाँ 51, 51 में 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 595। इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर निकालना है। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं 5:7 में से, जिसमें से क्या किया जाता है 40 जब घटा दिया जाता है तो अनुपात कितना आ जाता है 17:27 का आ जाता है। मतलब क्या हम अगर दोनों संख्याओं को 5x और 7x मान लें, मतलब 5x और 7x मान लेते हैं, तो कितना घटाते हैं 40 घटाते हैं। दोनों संख्याओं में से 40 घटाए दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 7x माइनस का 40। इन 40 घटाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, वो हो जाता है 17:27 के। मतलब क्या कर देंगे 17:27 कर देंगे। अब क्या कर देंगे इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। जब 27 का गुणा जब इधर से होगा तो दोनों संख्याओं से होगा, तो 27 गुणे जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 पंचे हो जाएगा 135x के 135x आ गया। और 27 गुणे जब 40 करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, और पीछे का 0 लगा दिए, कितना आ गया 1080 आ गया। अब 7 का गुणा भी इधर करेंगे तो 7 का गुणा जब 17 से करेंगे तो 7 सत्ता 49 आ गया, 7 सत्ता 49 आ गया, और 7 एकम 7 और 2 7 एकम 7 7 4 11 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब 119x आ गया। अब इस 40 का गुणा किससे करेंगे 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, पीछे का 0 लगा दिया, और 4 एकम 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 680 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस 19 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 1080 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 135 x माइनस का 119 x आ गया, और बराबर ये कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 680 और प्लस का 1080 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 15 में से ये 5 है, 5 में से 9 हो जाएगा, एक हासिल लिया 15 में से 9 गया, बचा कितना 16, और फिर 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचा 16x बच जाएगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 80 में से ठीक है 0 बचा, और फिर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, मतलब कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 बटे कितना हो जाएगा 400 बटे हो जाएगा 16 के। तो 400 बटे जब 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 दूना 32 आ जाएगा, बचेगा 8 और इधर हो जाएगा पीछे 80, तो 16 पंचे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 25 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। हमें निकालना क्या है, इसने बोला है कि दो तो उनका अंतर बताना है, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं 5:7 का उनका अंतर बताना है। तो कितना हो जाएगा, मैंने संख्याएं मानी थी 5x और 7x, तो अंतर कितना हो जाएगा 7x जब माइनस 5x करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 2x के आएगा। मतलब हमें क्या बताना है 2x की वैल्यू बताना है। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आ गई है, तो ये कितना हो जाएगा 50। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन राइट हो गया। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।